पीरियड्स। यस, यू हर्ड करेक्टली, पीरियड्स। आज हम पीरियड्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने सबने ये चीज सुनी होगी, किचन में मत जाओ, मंदिर में मत जाओ, खट्टा मत खाओ, बेड पर मत सो, पापड़ मत छुओ, एंड सो मेनी। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज मिथ्स एंड लेट्स ब्रेक दीज मिथ्स। Today, I am going to talk about all the myths and taboos related to menstruation in India, and today we are going to prove it wrong. So let's begin it. Myth number 1. Myth number 1 कहता है that period blood is a dirty blood, कि जो period blood होता है वो dirty blood होता है. And the fact says period blood isn't a dirty blood. It is just rejected fluid or the body's way of flushing out toxins, and it is not a dirty blood. अब खुद इमेजिन करो कि जो ब्लड है वो ब्लड वहाँ पे डिपॉजिट क्यों हुआ है। एक वुमेन को हर मंथ पीरियड्स आते हैं। अब वो ब्लड क्या है? वो ब्लड कुछ नहीं है, वो यूटेराइन टिश्यूज म्यूकस लाइनिंग होते हैं जो कि वहाँ पे इसीलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि अगर प्रेगनेंसी अगर होती है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जो लाइनिंग बनी है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फॉर्मेशन हुआ है, वो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके और एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके जिससे कि बेबी यूटेरस में प्रॉपर तरीके से इंटैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट हो पाए। इसीलिए वो यूटेराइन लाइनिंग जो है वो बनी हुई होती है, और अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो वो यूटेराइन लाइन रप्चर होकर बॉडी से बाहर हो जाती है। अब आप खुद सोचो, क्या वो डर्टी ब्लड हुआ? अगर वो डर्टी ब्लड ही है तो वो हर महीने क्यों डिपॉजिट हो रहा है और वो बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों प्रेजेंट होता है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इट इज़ नॉट अ डर्टी ब्लड, इट इज़ नॉर्मल ब्लड। एक्चुअली लोगों ने इसको इम्प्योर इसलिए मान के रखा है क्योंकि वैदिक टाइम्स से इसे इम्प्योर बोल दिया जाता है कि दैट अ वुमन ऑन अ पीरियड इज कंसीडर्ड टू बी इम्प्योर, बट दैट्स नॉट ट्रू। सो रिमेंबर द फैक्ट एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट मिथ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मिथ जो कि बोलता है पीरियड्स आर शेमफुल, and the fact says no, they are not shameful. We should not be ashamed of periods because it is a normal biological process जो हर महीने होती है, normal तरीके से होती है, and you need not to be whispering about that. अगर पैड चाहिए होता है तो हम धीरे से कान में जाके बोलते हैं, या फिर अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो धीरे से कान में जाके बोलते हैं। Why to whisper about it? It is just a normal process. It is just a normal biological cycle. So girls, stop whispering and say it aloud, because periods are a natural way of saying that you are growing up. Let's talk about another myth जो बोलता है that you cannot cook in the kitchen, और if you does the same तो आपका जो बनाया हुआ खाना है अगर कोई खा ले तो उसकी डेथ हो सकती है। You can kill someone. Really? ऐसा कुछ होता है क्या? Fact is there is nothing impure. There is nothing impure about period. Anyone can cook food just like normal days. It's not a big deal. मान लो अगर किसी के घर में और कोई व्यक्ति है ही नहीं खाना बनाने वाला और जो वुमेन है वो पीरियड से है, तो क्या उसके घर खाना नहीं बनेगा? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। तो कहाँ से ये मिथ हो गया कि भाई अगर खाना बनाओगे तो कोई आपका खाना खा ले तो वो उसकी डेथ हो जाएगी? सो जस्ट तो ये सब चीज़ें नहीं माननी है और जो फैक्ट है उस पर ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं जो बोलता है दैट यू कैन नॉट एंटर अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यू कैन ओनली एंटर प्लेस ऑफ प्रेयर वंस यू हैव वॉश्ड योर हेयर ऑन और आफ्टर द 4th डे। कहीं कहीं पर 4th, कहीं पर 5th, कहीं पर 6th डेज वेरी करते हैं। और आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड लगे हुए होते हैं मंदिरों के बाद दैट यू कैन नॉट एंटर द टेम्पल इफ यू आर ऑन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। आई डोंट नो व्हाई ये क्यों मिथ ऐसा बनाया गया है, बट as I told that period blood is not impure blood, it is nothing about impure, it is just a biological process. So this taboo should be removed. क्यों नहीं कर सकते हैं? ये इम्प्योर ब्लड नहीं होता है, ये इम्प्योरिटी का साइन बिल्कुल नहीं होता है। So we should remove this myth.
नेक्स्ट मिथ नंबर 5 सेज दैट यू कैन नॉट टच प्लांट्स, और आप उनके पास भी नहीं जा सकते हो, ना पेड़ छुओ ना पेड़ों के पास में जाओ, क्योंकि अगर आप पेड़ों के पास जाओगे तो पेड़ तो मर जाएंगे, है ना, क्योंकि पेड़ को पता चल जाएगा कि आप पीरियड से हो। रियली दे थ्राइव ऑन द गुड केयर लाइक ऑल ऑफ अस, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इट कम्स फ्रॉम। ओके, तो फैक्ट की बात करते हैं, मिथ हमें नहीं मानना है। पेड़ को थोड़ी पता चल जाएगा भाई कि पेड़ जो है उसको पता चल जाएगा कि तुम पीरियड से हो तो जाके टच कर लो, करोगे तो वो मर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि टच करने से जो प्लांट है वो मर जाएगा। अगर पानी नहीं दोगे, मान लो घर में और कोई है ही नहीं पेड़ को पानी देने, तो क्या हम 5-7 दिन तक पानी ही नहीं देंगे पेड़ को? वो वैसे ही मर जाएगा। इससे तो अच्छा है ना कि टच करके उसको पानी दे दो। सो रिलाई ऑन फैक्ट नॉट ऑन मिथ। नेक्स्ट मिथ नंबर 6, ये जो मिथ नंबर 6 है इसके अकॉर्डिंग आपको अचार, पापड़ या जो वीट होता है वो टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें टच करोगे तो इट विल टर्न रेड और वो खराब हो जाएगा और वो फेंकना पड़ जाएगा। फॉर दिस मिथ आई वुड से गर्ल्स जस्ट ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट, ट्राई करके देख लो, ठीक है, कि क्या लाल हो रहा है, क्या वो खराब हो रहा है, जस्ट ट्राई इट। ओके, चलो नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं। मिथ नंबर 7 जो बोलता है कि डू नॉट ओपन योर हेयर्स बिकॉज इफ यू विल ओपन योर हेयर्स देन सम नेगेटिव एनर्जीज विल एंटर इनसाइड योर बॉडी और आप चुड़ैल बन सकते हो। या दिस इज द मिथ डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद भी कई बार बाल खोले रहती हूँ, मैं तो कभी चुड़ैल में कन्वर्ट नहीं हुई। तो द फैक्ट सेज ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाल खोलने से या अगर परफ्यूम लगा के बाहर जाओगे तो आपके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी पीछे पड़ जाएगी। नो, इट इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है, दिस इज जस्ट अ मिथ, रिलाई ऑन फैक्ट। नेक्स्ट मिथ की बात करेंगे। नेक्स्ट मिथ बोलता है दैट food like curd, tamarind and pickles disturbs your menstrual flow. ये तो myth बोलता है। The fact is the food you eat does not decide your menstrual flow. So myth तो बोलता ही रहता है खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट myth is कि जो भी लड़कियां पीरियड से हैं उन्हें सेपरेट रूम में सोना चाहिए या फिर सेपरेट उन्हें एक चटाई लेके और एक अलग चादर लेके सोना चाहिए, बेड पे नहीं सोना चाहिए। इवन जब बेबी बॉर्न होता है तो ये एक मिथ है कि बेबी बॉर्न होता है तो जो लेडी है उसको इवन अपने हस्बैंड से कुछ दिनों के लिए दूर रखा जाता है। क्यों? क्या रीज़न है? क्योंकि इम्प्योर मानते हैं। क्यों मानते हो इम्प्योर भाई? एक बच्चे को जन्म दिया है, एक बेबी बॉर्न हुआ है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली है उन्हें, और आप उस चीज़ के लिए उस लेडी को अलग रूम में रख रहे हो या फिर सेपरेटली उसे खाना दे रहे हो सेपरेट रूम में। इवन उसका हस्बैंड जो है वो उसे जाके नहीं मिल सकता है। What type of myths we are following in today's generation? I don't understand. This is just a myth, guys. ऐसा कुछ नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन इज नॉन कंटेजियस, एक से दूसरे को नहीं लग जाएगा एंड कैन नॉट कॉज हार्म टू एनीवन एल्स इन द सेम रूम। अगर सेम रूम में रहते भी हो, साथ में उसके रहते भी हो, कांटेक्ट में रहते भी हो, तो आई डोंट थिंक दैट मेंस्ट्रुएशन इज कंटेजियस एंड इट इज नॉट अ डिसीज। सो स्टॉप दिस। ओके, नेक्स्ट मिथ, 10th मिथ जो है ये बोलता है कि एनी फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तो फिर वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे या फिर कोई भी वर्क करोगे तो ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। एक्सरसाइज और खेलने से मेंस्ट्रुअल पेन में एक्चुअली रिलीफ मिलता है। तो the myth which says कि any physical activities can affect the menstruation and also the fertility, this is just a myth. The fact says that physical exercise and playing can actually relieve the menstrual pain. So periods is nothing impure. It's a normal thing. ये इतने सारे जो मिथ्स हैं जो इंडिया में चलते आ रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि हर किसी के घर में ये इनमें से कुछ ना कुछ मिथ्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। पर ये अब हमारा टाइम है और हमें इन मिथ्स को हटाना है, हमें इन चीज़ों को अबॉलिश करना है, बिकॉज वी आर एजुकेटेड। और हम इन मिथ्स को, इन टैबूज को कब तक अपने सोसाइटी में रखेंगे? सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिमूव ऑल दीज मिथ्स एंड टैबूज फ्रॉम द सोसाइटी. So girls,
just talk about periods. Okay, so these are the differences from where I have taken the images. And thank you so much for watching this video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप ये सारी चीज़ें मानते हो कि हाँ ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर इनके अलावा भी कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आपके यहाँ माने जाते हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कोई और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।